स्वागत है आप सभी का एक नए सीरीज द 10 मिनट शो में। इस शो के माध्यम से मैं आपको कम समय में अधिक से अधिक कंटेंट प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा। तो इस शो में हमारे साथ अंत तक बने रहें और बायोलॉजी पर अपनी अच्छी पकड़ बनाएं। तो इस सीरीज के पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पार्थिनोकार्पिक फल का उदाहरण है? तो केला इनमें से पार्थिनोकार्पिक फल का उदाहरण है। बिल्कुल सी सही हो जाएगा। यहाँ से आपको पार्थिनोकार्पिक फल के बारे में याद रखना है। ऐसे फल जिनका निर्माण बिना निषेचन के हो जाता है उसे पार्थिनोकार्पिक फल कहते हैं, जबकि साधारणतः ऐसा नहीं होता है। साधारणतः यह देखा जाता है कि निषेचन के बाद अंडाशय फल में परिवर्तित होता है और बीजांड बीज के अंदर परिवर्तित होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, पेरीपेटस किसके बीज की संयोजक कड़ी है? तो पेरीपेटस एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच का संयोजक कड़ी है। संयोजक कड़ी क्या होता है? वैसा जीव जिसके पास दो अलग अलग वर्गों के लक्षण उपस्थित होते हैं उसे संयोजक कड़ी कहा जाता है। तो पेरीपेटस के पास एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा दोनों संघ के लक्षण उपस्थित होता है। इस वजह से पेरीपेटस को एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच का संयोजक कड़ी कहा जाता है। यहाँ से आपको कुछ और याद रखना है। युग्लिना प्लांट और एनिमल के बीच के संयोजक कड़ी है और वायरस सजीव और निर्जीव के बीच का संयोजक कड़ी है। एकिडना सरीसृप और स्तनधारी के बीच का संयोजक कड़ी है, जबकि आर्कियोपटेरिक्स सरीसृप और पक्षियों के बीच का संयोजक कड़ी है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, डार्विन संबंधित है। तो डार्विन ने जैव विकास को समझाने के लिए प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया था। डार्विन के अनुसार यह मानना था कि वातावरण में केवल वही जीव सरवाइव कर पाएंगे जो वातावरण के अनुसार अपने आप में बदलाव ला लेते हैं। जो जीव वातावरण के अनुसार अपने आप में बदलाव नहीं लाते हैं उन जीवों को वातावरण विलुप्त कर देता है, जिसे थ्योरी ऑफ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट कहा जाता है। यहाँ से प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डार्विन से बिलोंग कर रहा है। उत्परिवर्तनवाद से ह्यूगो डी ब्रीज का संबंध है और लेमार्क ने भी जैव विकास को समझाने के लिए एक सिद्धांत दिया था जिसे उपार्जित लक्षणों का वंशागति का सिद्धांत कहा जाता है। आवृत्ति बीज में किस प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है? तो जो आवृत्ति बीज यानी कि एंजियोस्पर्म होते हैं इसमें त्रिगुणित भ्रूणपोष पाया जाता है और जिम्नोस्पर्म में भ्रूणपोष अगुणित अवस्था में पाया जाता है। अंडोत्सर्जन के समय अंडाणु का झिल्लीय आवरण क्या कहलाता है? तो अंडोत्सर्जन के समय जो अंडाणु के चारों तरफ झिल्ली बनता है उसे जोना पेलुसिडा कहा जाता है, जबकि स्पर्म के चारों तरफ जो झिल्ली होता है उसे प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है। बिना निषेचन के बीज किस विधि से प्राप्त होता है? तो बिना निषेचन के बीज असंगजनन विधि से प्राप्त किया जाता है। अनिषेक जनन से आपको याद रखना है, जब किसी जीव का निर्माण बिना निषेचन के हो जाता है उसे अनिषेक जनन कहा जाता है। ड्रोन मधुमक्खी और रोटीफर्स ये दोनों अनिषेक जनन के उदाहरण है। बहुभ्रूणता में क्या होता है? जब किसी एक बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण उपस्थित हो जाते हैं तो उसे बहुभ्रूणता कहा जाता है। बहुभ्रूणता नींबू और संतरा जैसे पौधों के अंदर दिखाई पड़ता है। एक युग्मक में मौजूद सभी जीनों के अगुणित सेट को क्या कहते हैं? तो एक युग्मक में जो सभी जीनों के अगुणित सेट होते हैं उसे जीनोम कहा जाता है। यहाँ से जीनोम से आपको याद रखना है 1990 में मानव के जीनोम में कुल नाइट्रोजन क्षारकों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट बनाया गया जिसे मानव जीनोम परियोजना कहा जाता है और उस प्रोजेक्ट के अनुसार हमारे जीनोम में कुल 3.1 बिलियन नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 8, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका निम्नलिखित में से किस बीमारी का रोगजनक है? तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका अमीबियसिस बीमारी का रोगजनक है। अमीबियसिस को डिसेंट्री के नाम से जानते हैं। विकल्प डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ से टिटेनस के बारे में आपको याद रखना है। टिटेनस क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नाम के जीवाणु की वजह से होने वाला रोग है और चिकन पॉक्स VZV वायरस की वजह से होने वाला एक संक्रामक रोग है। VZV का पूरा नाम वेरिसेला जोस्टर वायरस होता है और इस वायरस में DNA अनुवांशिक पदार्थ होता है, जबकि अधिकांश वायरसों में RNA अनुवांशिक पदार्थ होता है। जैसे HIV में सिंगल स्ट्रैंडेड RNA पाया जाता है। फाइलेरियोसिस वाउचेरिया बैनक्राफ्टी नाम के हेलमिंथ की वजह से होता है और इस रोग में रोगी का पैर फूलकर काफी मोटा हो जाता है, लगभग हाथी के पैर के समान हो जाता है। इस वजह से फाइलेरियोसिस को हाथी पांव रोग के नाम से भी जाना जाता है। अब DNA में हाइड्रोजन बंधन निम्नलिखित में से किसके मध्य में पाया जाता है? तो DNA में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो नाइट्रोजन क्षारकों के मध्य में पाया जाता है, जैसे कि एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है और गुआनिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। तो DNA में हाइड्रोजन बंधन पूरक क्षारकों के मध्य में पाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे।
धसे रंध्र किस तरह के पौधे में पाया जाता है? तो जो धसे हुए रंध्र होते हैं वो जीरोफाइट्स प्लांट के अंदर पाया जाता है। जीरोफाइट्स प्लांट क्या होता है? वैसा प्लांट जो सूखे वातावरण में पाया जाता है उसे जीरोफाइट कहा जाता है। जैसे कि बबूल, कैक्टस, नागफनी, ये सब जीरोफाइट्स के उदाहरण होते हैं। हाइड्रोफाइट्स के बारे में जाने। ऐसे पौधे जो जलीय वातावरण में पाए जाते हैं उसे हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है, जिसका उदाहरण है सिंघारा, ट्रापा, जलकुंभी और नीला कुरंजी। हाइलोफाइट्स क्या होता है? वैसा पौधा जो लवण वाले क्षेत्र में उगता है उसे हेलोफाइट्स कहा जाता है। और जो पौधा अनुकूल वातावरण में उगता है, जहाँ ज्यादा ना ही सूखा होता है और ना ही नमी होता है, ऐसे पौधे को मीसोफाइट्स कहा जाता है। स्तन ग्रंथियां निम्नांकित में से किस ग्रंथि का रूपांतरण है? तो जो स्तन ग्रंथि होता है मेमरी ग्लैंड, वो स्वेद ग्रंथि का रूपांतरण होता है। एड्रिनल ग्रंथि से याद रखना है, एड्रिनल ग्रंथि किडनी के ऊपर पाया जाने वाला एक अंतःस्रावी ग्रंथि है और इस ग्रंथि के द्वारा एड्रीनलिन नामक हार्मोन को बनाया जाता है और यह हार्मोन हमारे इमरजेंसी सिचुएशन में हमको फेस करने का क्षमता देता है। इस वजह से इस हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है। थायराइड ग्रंथि गले में पाया जाता है और इसके द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन बनता है और इस थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से घेघा नामक बीमारी हो जाता है। अनुवांशिक अभियांत्रिकी में कौन एक अच्छा संवाहक है? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में अच्छा वेक्टर कौन है? तो एग्रोबैक्टीरियम टीमीफेसियंस जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होमिड है, बेहतरीन संवाहक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 13। विशिष्ट स्थलों पर डीएनए को काटने वाले एंजाइम को क्या कहा जाता है? तो जो एंजाइम डीएनए को स्पेसिफिक जगहों से काटते हैं उसे रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम कहा जाता है। विकल्प सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इको आर1 एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो डीएनए को गुआनिन और एडेनिन के बीच से कट करता है। इको आर1 का पैलिंड्रोम सीक्वेंस GAATTC होता है और यह डीएनए को गुआनिन और एडेनिन के बीच से काटकर डीएनए को अलग कर देता है। डीएनए लाइगेज यह ऐसा एंजाइम है जो डीएनए के छोटे छोटे खंडों को आपस में जोड़ने का काम करता है, जबकि डीएनए पॉलीमरेज एक डीएनए से दो डीएनए बनाने में सहायक होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पादप पल्लवक क्या कहलाते हैं? तो जो पादप पल्लवक या फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं उन्हें स्वपोषक कहा जाता है। ये अपना भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बना लेते हैं। प्रश्न संख्या 15 की तरफ बढ़ते हैं। चराई खाद्य श्रृंखला यानी कि ग्रेजिंग फूड चेन में मांसाहारी क्या कहलाते हैं? तो जो ग्रेजिंग फूड चेन होता है उसमें मांसाहारी सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर होते हैं। तो दिए गए विकल्प में द्वितीयक उपभोक्ता बिल्कुल सही हो जाए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 17। कॉल्चिसिन निम्नांकित में से किसमें हस्तक्षेप करता है? तो सेल डिवीजन जब होता है तो स्पिंडल फाइबर का निर्माण होता है, उसी स्पिंडल फाइबर के निर्माण को कॉल्चिसिन रोकता है। तो यहाँ से स्पिंडल ऑर्गेनाइजेशन सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19। वाई गुणसूत्र कैसा होता है? तो वाई गुणसूत्र एक्रोसेंट्रिक होता है और एक्स गुणसूत्र सब मेटासेंट्रिक होता है और एक्स गुणसूत्र का खोज हैंकिंग नामक वैज्ञानिक ने किया था। यहाँ से आपको वाई गुणसूत्र के बारे में एक चीज और याद रखना है, होलैड्रिक नामक जीन वाई गुणसूत्र पर पाया जाता है और इसी गुणसूत्र की वजह से पुरुषों के कान पर बाल का आगमन हो जाता है। पत्थर चट्टा यानी कि ब्रायोफिल्म किसके द्वारा कायिक प्रवर्धन करता है? तो ब्रायोफिल्म में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? पत्तियों के द्वारा होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 21। मृदु जलीय स्पंज की आंतरिक मुकुल को क्या कहा जाता है? तो जो स्पंजों में आंतरिक मुकुल बनता है उसे जेम्यूल कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ से आपको मध्य प्रदेश के बारे में याद रखना है। कन्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में अवस्थित है जो कि टाइगर के लिए प्रसिद्ध है और पूरे भारत में सबसे ज्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इस वजह से मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। गिर नेशनल पार्क गुजरात में है जो कि शेर के लिए अवस्थित है और रणथंभौर और सरिस्का ये दोनों नेशनल पार्क राजस्थान में पाया जाता है। और यहाँ से आपको और भी याद रखना है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है और ये भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है और ये नेशनल पार्क भी टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 23। लुप्त प्राय पौधों की प्रजातियों का संरक्षण किसके माध्यम से किया जाता है? तो जो पौधे विलुप्ति के कगार पर होते हैं उन पौधों के बीजों को बीज बैंक के अंदर प्रिजर्व करके रखा जाता है ताकि भविष्य में उन पौधों को दोबारा उगाया जा सके। बीज बैंक बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जीवाणु प्लाज्मिड में क्या होता है? तो जो जीवाणुओं के अंदर जो डीएनए होता है उसे प्लाज्मिड कहते हैं, तो इसके अंदर डीएनए होता है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। बीटी कपास किस विधि द्वारा निर्मित होता है? तो बीटी कपास बीटी जीन क्लोनिंग के द्वारा निर्मित होता है। कपास के पौधे को सुरक्षित करने के लिए
बैसिलस thuringiensis नाम के जीवाणु से एक प्रोटीन बनाया जाता है, उसे क्राई प्रोटीन कहते हैं। वही प्रोटीन इस क्लोनिंग मेथड से कपास के अंदर डाल दिया जाता है, जिससे कि वह कपास कीट प्रतिरोधी हो जाता है। तो इसमें से प्लाज्मिड क्या है? कौन इसमें से प्लाज्मिड है? तो पीबीआर 322 ये क्या है? प्लाज्मिड है। इको आर1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। हिंद थर्ड ये भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। और प्लाज्मिड केवल और केवल जीवाणुओं के अंदर ही पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 27। किस काल में डायनासोर प्रमुख जीव थे? तो जुरासिक काल में डायनासोर प्रमुख जीव थे।